लॉज ऑफ प्रोडक्शन। दो टाइप्स के लॉज हैं प्रोडक्शन के, एक है लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और दूसरा है लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। दोनों तरह के लॉज को यहाँ पे हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम इनपुट्स को कन्वर्ट करते होते हैं आउटपुट में। अब लेट सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहा है। अब दो तरह की प्लानिंग वो कर सकता है, या तो वो शॉर्ट रन की प्लानिंग करेगा या वो लॉन्ग रन की प्लानिंग कर रहा है। अगर वो शॉर्ट रन की प्लानिंग कर रहा है तो शॉर्ट रन में वो अपनी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर सकता है, जबकि कांस्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट रन में इंक्रीज करना मुश्किल होता है। तो वो सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अपनी प्रोडक्शन को शॉर्ट रन के लिए इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वो लॉन्ग रन की प्लानिंग कर रहा है तो लॉन्ग रन में वो अपनी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ अपने कांस्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा, यानी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। या यूं कह ले कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, या यूं कह ले कि वो अपने तमाम सेटअप, उसके जो प्रोडक्शन का जितना भी सेटअप है उस सब को वो इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकिल सतह पर अपनी जो प्रोडक्शन वो कर रहा है उसको वो मुस्तकिल सतह पर इंक्रीज करना चाह रहा है। अब दोनों तरह के जो प्लानिंग्स हैं उनके अपने अपने लाज हैं। सबसे पहले है शॉर्ट रन प्लानिंग के लाज। शॉर्ट रन प्लानिंग के लाज कौन से हैं? शॉर्ट रन प्लानिंग के लाज को हम लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी कहते होते हैं और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते होते हैं। और ये दो तरह के लाज हैं, एक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और दूसरा है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जबकि लॉन्ग रन के जो लाज हैं उनको हम लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते होते हैं। और तीन किस्म के लाज हैं, एक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और तीसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अच्छा देखिए, इनको हम लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों कहते होते हैं और इनको लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्यों कहते होते हैं? देखिए, नाम से जाहिर है कि यहाँ पे शॉर्ट रन में हम चंद एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं और फिर देख रहे होते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है, यानी प्रोडक्शन में किस रेट से इजाफा हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से। और यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है या इनपुट्स का जितना भी स्केल है, यानी जितना हमारा सेटअप है प्रोडक्शन का, उसको हम चेंज कर रहे होते हैं, उसको हम इंक्रीज कर रहे होते हैं और फिर देख रहे होते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, यानी प्रोडक्शन जो है वो किस रेट से किस अंदाज से जो है वो चेंज हो रही है। अब हम दोनों तरह के लॉज को बारी बारी तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को या लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स को। लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर ये कहता है कि कोई भी फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जब अपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही होती है तो इनिशियली उसकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है इंक्रीजिंग रेट के साथ, और आफ्टर सर्टेन पॉइंट उसकी प्रोडक्शन अभी भी इंक्रीज हो रही होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। तो जो इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही होती है उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और जो डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही होती है उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इस चीज को एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले एक ये टेबल आप देख लें। जैसे कि हमने शॉर्ट रन में कहा कि शॉर्ट रन में हम अपने फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर रहे होते, सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मशीनें जो है वो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और वर्कर्स जो है या लेबर्स जो है वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो मशीनों को हमने फिक्स रखा हुआ है, उनको कोई नहीं चेंज कर रहे, लेकिन अपने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 यूं इंक्रीज कर रहे हैं। और जो हम अपने लेबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक लेबर का इजाफा किया, फिर एक लेबर का और इजाफा किया 2 लेबर्स हो गए, फिर एक और लेबर का इजाफा किया 3 लेबर्स हो गए, फिर एक और का इजाफा किया तो 4 हो गए। तो जो हम अपने लेबर्स में इजाफा कर रहे हैं अपनी हमारी तो टोटल प्रोडक्शन में भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन टोटल प्रोडक्शन में किस रेट के साथ इजाफा हो रहा है? देखिए, पहले लेबर जब हमने इंक्रीज किया तो हमारी प्रोडक्शन में 1 यूनिट का इजाफा हुआ। जब दूसरा लेबर का हमने इजाफा किया तो देखें लेबर्स 2 हो गए, यानी एक मजीद लेबर का इजाफा होने से हमारी प्रोडक्शन 3 हो गई, यानी 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ अब हमारी प्रोडक्शन में। अब जब हमने तीसरे लेबर का इजाफा किया तो तीसरे लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो 3 यूनिट्स थी, यानी तीसरे लेबर के इजाफे से हमारी प्रोडक्शन में जो इजाफा हुआ वो 3 यूनिट्स का हुआ। तो यूं हम कहते हैं कि जो हम अपने वर्कर्स में इजाफा कर रहे हैं हमारी हमारी टोटल प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा है, और किस रेट से हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट के साथ। सो इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर।
यानी ये तीसरे लेबर्स तक की जो फिनोमेनन है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब तीसरे के बाद जब हम चौथा लेबर लगाते हैं तो चौथे लेबर में भी प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, लेकिन अब देखें पहले थर्ड लेबर के केस में 3 यूनिट्स का इजाफा हुआ था, अब फोर्थ लेबर के केस में 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ, और फिफ्थ लेबर के केस में देखें 1 यूनिट का इजाफा हुआ, और सिक्स के केस में देखें आधे यूनिट्स का इजाफा हुआ। तो अभी भी देखें हमारे टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, और आखिर करते करते ये मजीद जब हम 7वां लेबर लगाते हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती है। तो देखिए यहाँ से फोर्थ लेबर से जो ये जो फिनोमेनन है, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और इस चीज को अब हम ग्राफ्स में अगर देखें तो देखें ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी 1 फिर 2 फिर 3 4 5, जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी टोटल प्रोडक्शन, ये ब्लू लाइन को देखें, हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। जो हम अपने लेबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, लेकिन शुरू में ये इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, और आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, और एक खास पॉइंट के बाद ये फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट के केस में देखें, रेड लाइन को आप देखें कि जो हम लेबर में इजाफा कर रहे हैं, हमारे लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि तीसरे लेबर तक, यानी थर्ड लेबर तक हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है वो इंक्रीजिंग रेट के साथ हो रही है, और थर्ड लेबर के से आगे जो है हमारी प्रोडक्शन में जो है इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन हमारी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रही है। तो ये तीसरे लेबर तक ये जो पोर्शन है, ये इस फिनोमेनन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और इसके बाद ये जो फिनोमेनन है इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब ये तो थी एक्सप्लेनेशन लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। अच्छा, इनको हम लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों कहते हैं कि देखिए हम इसमें सिर्फ फैक्टर्स का इजाफा कर रहे हैं, टोटल स्केल ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा नहीं कर रहे, सिर्फ एक या एक से ज्यादा 2 3 4 जो वेरिएबल हमारे फैक्टर्स हैं उनमें इजाफा कर रहे हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन फैक्टर में इजाफा करने से रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पे देखें पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन या पूरा जो प्रोडक्शन का सेटअप है वो चेंज हो रहा है। अब इसको हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करे तो उसकी प्रोडक्शन भी किसी कांस्टेंट नंबर से ही मल्टीप्लाई होगी, यानी टोटल जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगी। यानी अगर हम सादा उर्दू में समझें कि अगर वो अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कई गुना करे तो उसके जो प्रोडक्शन है वो भी कई गुना होगी। अब ये कई गुना, जो प्रोडक्शन कई गुना होगी, वो जरूरी नहीं है कि जो जितने गुना उसने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किया था, यानी इनपुट्स को जितने गुना किया था, जरूरी नहीं है कि जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी उतनी ही गुना हो। जरूरी नहीं है, मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उसकी गुना ना हो, यानी उससे कम थोड़ा सा इंक्रीज हो। ये भी हो सकता है कि इनपुट्स में जितना इजाफा हो उससे ज्यादा इंक्रीज हो प्रोडक्शन। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखें, लेट सपोज प्रोड्यूसर है, इनिशियली वो प्रोडक्शन कर रहा है, क्यू यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहा है, और वो अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहा है, कौन से, के लगा रहा है और एल, यानी कैपिटल और लेबर कोई भी एक जो है वैल्यू है के की और एल की। अब लेट सपोज वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी एक कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर लेता है, यानी वो अपने इनपुट्स को कई गुना कर लेता है। यानी लेट सपोज के की वैल्यू हम 2 कर लें तो हम कह रहे हैं कि अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो दुगुना कर लेता है, 2 गुना कर लेता है। तो जब अब वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 2 गुना कर रहा है तो उनकी जो प्रोडक्शन थी वो भी अब कई गुना होगी, मतलब कई गुना हो जाएगी। अब या तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी या तो ये 2 गुना हो जाएगी, या फिर ये n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, यानी ये 3 गुना हो जाएगी, या ये n की वैल्यू 1.5 भी हो सकती है, यानी इसमें इजाफा हो रहा है लेकिन दुगुना से थोड़ा कम इजाफा हो रहा है। तो डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, डिफरेंट मुख्तलिफ मुमकिनात हैं हमारे पास। कितने मुमकिनात हैं? 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 3 मुमकिनात हैं। या तो n k के बराबर होगा, अगर यानी जितना हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं उतनी हमारी उसी रेशो से हमारी प्रोडक्शन में भी इंक्रीज जो है हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर k की वैल्यू n से कम है, यानी प्रोडक्शन में ज्यादा रेशो से इजाफा हो रहा है बनिस्बत इनपुट्स के, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
यानी इस फिनोमेनन को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे। और अगर n की वैल्यू k से कम है तो हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अच्छा, अब इसको भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले एक टेबल को आप देख लें कि टेबल में देखें ये कैपिटल है और ये लेबर है और ये यानी कह लें कि हमारा प्रोडक्शन का एक सेटअप है। अब इनिशियली 3 कैपिटल थे और लेबर 1 था और लेट्स सपोज हमारी टोटल प्रोडक्शन थी 3। अब हमने इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डबल कर दिया, यानी k की वैल्यू देखें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी k से मल्टीप्लाई करेंगे अपने इनपुट्स को, तो हमारी आउटपुट्स भी किसी एक नंबर कांस्टेंट नंबर n से मल्टीप्लाई होगी ना। तो देखिए हमारी जो टोटल प्रोडक्ट थी वो भी एक कांस्टेंट नंबर n से मल्टीप्लाई हो गई, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो गई, 9 बन गई। अब देखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी उसको हमने डबल कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्रोडक्शन जो है वो 3 गुना हो गई। यानी जितना हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था, जो प्रोडक्शन है यानी इनपुट्स को हमने इंक्रीज किया था, हमारी प्रोडक्शन जो है वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तो इस फिनोमेनन को आप क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे इस केस में भी यही है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इस केस में भी यही है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन अब इस फिनोमेनन को अगर हम देखें कि देखें हमने 24 और 8 इनको मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी अपने इनपुट्स को जो है मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 48 बन गया, ये 16 बन गया। जबकि दूसरी तरफ हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी n की वैल्यू भी 2 है और k की वैल्यू भी 2 है। तो ऐसे केस में इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, ऐसे फिनोमेनन को हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। यहां पे भी देख लें ये भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अच्छा, अब यहां पे अगर हम आ जाएं तो देखें हमने अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी प्रोडक्शन है वो 1.5 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी k की वैल्यू 2 है लेकिन n की वैल्यू 1.5 है, यानी n कम है k से। तो ऐसे फिनोमेनन को हम क्या कहते होते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहां पे भी आप देख रहे हैं ये भी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, क्योंकि देखिए k की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1.1 है। अब इसी टेबल की बेस पे हमने ग्राफ बनाया तो थोड़ा सा बेहतर जो है आप समझ आ जाएगी। ग्राफ को देखें कि जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनिशियली देखें वो इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे से आगे देखें ये बैंड हो गया है, यानी यहाँ से ये अब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। तो ये फिनोमेनन जो है, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, ये जो फिनोमेनन है इस फिनोमेनन को हम क्या कहते होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते होते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।